नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और हमने ये जो PYQ सीरीज शुरू कर रखी थी, आज हम वैदिक काल की सेकंड जो PYQ का पार्ट था वो कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्लास। और प्लीज़ अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। चलिए, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सबसे पहले कहाँ पाया गया है? जो गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध जो मंत्र है वो सबसे पहले कहाँ पाया गया था? सामवेद में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में या अर्थवेद में, अथर्ववेद में। तो कहाँ पाया गया था? ऋग्वेद में। ठीक है, कहाँ पाया गया था? ऋग्वेद में। नेक्स्ट देखिए, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है, किससे संबंधित है ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ? सामवेद से, यजुर्वेद से, ऋग्वेद से और अथर्ववेद से। किससे संबंधित है ये? किससे संबंधित है ये? ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है? ये ऋग्वेद से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, प्रकाशित ऋग्वेद संहिता किस शाखा की है? जो ऋग्वेद संहिता है वो किस शाखा की है? साकल शाखा, माध्यन्दिन शाखा, तैत्तिरीय शाखा या काणु शाखा? तो किस शाखा की है ये? साकल शाखा की। जो तैत्तिरीय संहिता है वो साकल शाखा से संबंधित है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना वशिष्ठ ने, विश्वामित्र ने, अगस्त्य और भारद्वाज ने। किसने की थी? गुरु विश्वामित्र जी ने। किसने की थी गायत्री मंत्र की रचना? गुरु विश्वामित्र जी ने। आगे देखिए, वर्ण शब्द का उल्लेख सबसे पहले किस में मिलता है? जो वर्ण शब्द है सबसे पहले वो उसका उल्लेख किस में मिलता है? सामवेद में, ऋग्वेद में, अथर्ववेद में या यजुर्वेद में? तो कहाँ मिलता है ये हमें? ऋग्वेद में। सबसे पहले कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। पुरुष सूक्त मूलतः किससे संबंधित है? जो पुरुष सूक्त है हमारा वो मूलतः किससे संबंधित है? आसन व्यवस्था से, वर्ण व्यवस्था से, शिक्षा व्यवस्था या विवाह व्यवस्था? तो ये किससे संबंधित है? वर्ण व्यवस्था से। पुरुष सूक्त वर्ण व्यवस्था से संबंधित है। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है। जो ऋग्वैदिक सूक्त है वो सबसे ज्यादा किसको समर्पित है? वरुण देव को, अग्नि को, इंद्र को या सोम को? तो सबसे ज्यादा किसको समर्पित है? इंद्र को। लोपामुद्रा कौन थी? लोपामुद्रा कौन थी? एक ब्रह्मवादिनी, एक रानी, एक योद्धा, एक वैद्य। कौन थी वो? एक ब्रह्मवादिनी थी। लोपामुद्रा कौन थी? एक ब्रह्मवादिनी। सरस्वती नदी को नदीतमा कहा गया है। सरस्वती नदी को नदीतमा किस में कहा गया है? सरस्वती नदी को सामवेद में, ऋग्वेद में, अथर्ववेद में या यजुर्वेद में? नदीतमा, नदीतमा किस में कहा गया है? ऋग्वेद में। और एक गंगा नदी ऐसी नदी है जिसका ऋग्वेद में सिर्फ एक ही बार वर्णन किया गया है। किसका? गंगा नदी का सिर्फ एक ही बार वर्णन किया गया है ऋग्वेद में। जो प्रारंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? गंगा नदी का तो एक ही बार वर्णन हुआ है, ठीक है। और यमुना नदी, सिंधु नदी या सरस्वती नदी? सिंधु नदी एक ऐसी नदी है जिसका सर्वाधिक वर्णन हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वैदिक नदी सदानीरा का वर्तमान नाम क्या है? जो वैदिक नदी सदानीरा है उसका वर्तमान नाम क्या है? गंडक, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी? तो उसका वैदिक नदी जिसको जो सदा नीरा उसका वर्तमान नाम क्या है? गंडक। आगे देखिए, दक्षिण भारत का आर्यकरण करने वाले ऋषि माने जाते हैं। जो दक्षिण भारत में आर्यकरण जिन्होंने किया था उन ऋषि को करने वाले ऋषि माने जाते हैं। कौन से हैं वो ऋषि? विश्वामित्र, अगस्त्य, वशिष्ठ या भारद्वाज? वो कौन से हैं? अगस्त्य ऋषि। आर्यकरण जो दक्षिण भारत का किसने किया था? वो ऋषि अगस्त्य ने किया था। नेक्स्ट देखिए, वैदिक
देवमंडल में युद्ध का देवता माना जाता था? जो वैदिक देवमंडल था उस टाइम युद्ध का देवता कौन था? अग्नि, वरुण, इंद्र या सोम? तो इंद्र देवता को युद्ध का देवता माना जाता था। नेक्स्ट देखना, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः समर्पित है। जो 9वां मंडल है ऋग्वेद की संहिता का वो किसको समर्पित है? अग्नि को, सोम को, इंद्र को या वरुण को? तो सोम को समर्पित है। किसको समर्पित है? ये सोम को समर्पित है। ऋग्वेद में किस मंडल का प्रथम सूक्त प्राय किस देवता के लिए है? ऋग्वेद में किसी मंडल का प्रथम सूक्त किस देवता को समर्पित है? तो ये अग्नि देवता को समर्पित है। ठीक है, अग्नि देवता को समर्पित है। विष्णु के बारे में सबसे प्राचीन उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। ठीक है, कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में या अथर्ववेद में? तो कहाँ मिलता है ये? ऋग्वेद में। किसके बारे में सबसे प्राचीन जो उल्लेख मिलता है वो किसके बारे में मिलता है? विष्णु जी के बारे में ऋग्वेद में मिलता है। आगे देखिए, नंबरिंग पे मत जाइए, मैंने 15 क्वेश्चन बना के उसके बाद उनकी पीडीएफ तैयार की है, तो नंबरिंग पे मत जाइए। शिल्प वेद किससे संबंधित है? शिल्प वेद है जो वो किससे संबंधित है? शिल्प वेद ऋग्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से, यजुर्वेद से? तो शिल्प वेद हमारा जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? अथर्ववेद से। हिंदू दर्शन के सांख्य विद्यालय के संस्थापक कौन थे? जो हिंदू दर्शन का जो सांख्य विद्यालय था उसके संस्थापक कौन थे? पतंजलि, कपिल मुनि, गौतम मुनि या कणाद? तो वो कौन थे? कपिल मुनि। जो वैदिक ऋषि कपिल थे वो हिंदू सांख्य विद्यालय के संस्थापक थे। ऋग्वेद को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? ऋग्वेद को कितने मंडलों में विभाजित किया गया? 8, 10, 12 या 18 में? तो कितने मंडल में? 10 मंडलों में विभाजित किया गया ऋग्वेद को। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र किस मंडल में है? मंडल 1, मंडल 2, मंडल 3 या मंडल 5 में? तो किस में है? मंडल 3 में। ऋग्वेद किस मंडल में है? मंडल नंबर 3 में। संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना किस विद्वान ने की थी? संस्कृत पाणिनि ने, पतंजलि ने, चरक ने या सुश्रुत ने? तो पाणिनि ने करी थी। संस्कृत भाषा में जो व्याकरण की रचना करी थी वो पाणिनि ने करी थी। ठीक है, आगे देखो, सुश्रुत किसका जनक कहा जाता है? सुश्रुत को किसका जनक कहा जाता है? आयुर्वेद का, शल्य चिकित्सा का, ज्योतिष का या गणित का? तो सुश्रुत को किसका कहा जाता है? शल्य चिकित्सा का। शल्य चिकित्सा क्या होता है? सर्जरी करना। ठीक है, ये मत सोचना कि इजी क्वेश्चन है, कैसे चाहिए क्वेश्चन, इजी है या मुश्किल है, कहीं से भी कुछ भी है, लेकिन ये सारे पीवाईक्यू हैं आपके। ये डिफेंस एग्जाम से, एसएससी से, एचएसएससी से, रेलवे से, पुलिस से, सारे उनमें से उठाए हुए क्वेश्चन है, तब जाके पीडीएफ मैंने तैयार करी है। ये सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन ऐसे ही रिपीट हो जाते हैं, तो आप इनको बहुत ध्यान से करेंगे। वैदिक भारत में अश्वमेघ अनुष्ठान से संबंधित पशु कौन सा था? ठीक है, इसको तो आप सब जानते होंगे कि अश्वमेध यज्ञ में जो पशु होता है वो हमेशा घोड़ा होता है। संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना किस विद्वान ने की? अभी रिपीट है क्वेश्चन, तो पाणिनि ने। ये रिपीट हो गए हैं सारे। नेक्स्ट देखिए, सामवेद को भारतीय प्रमुख स्रोतों में से किसका माना जाता है? सामवेद को भारतीय प्रमुख स्रोतों में से किसका माना जाता है? चिकित्सा, संगीत व कला, राजनीति या गणित? तो सामवेद को संगीत कला से संबंधित माना जाता है। छंदों की रचना किस वेद में हुई है? छंदों की रचना ऋग्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में या यजुर्वेद में? तो छंद की रचना किस में हुई है? सामवेद में। अष्टांगिक मार्ग के दर्शन को किसने प्रतिपादित किया था?
जो अष्टांगिक मार्ग था उसके दर्शन को किसने प्रतिपादित किया था? महावीर ने, गौतम बुद्ध ने, कपिल या पतंजलि ने? तो किसने किया था? गौतम बुद्ध ने। जो अष्टांगिक मार्ग था उसको गौतम बुद्ध ने प्रतिपादित किया था। शल्य चिकित्सा के प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? शल्य चिकित्सा पद पर आधारित प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अर्थशास्त्र या अष्टाध्यायी? तो ये क्या है? सुश्रुत संहिता। शल्य चिकित्सा पर सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? सुश्रुत संहिता। और ये किससे संबंधित है? सर्जरी वगैरह से। आदि पर्व 18 पुस्तकों में से प्रथम है, यह किस ग्रंथ का भाग है? तो रामायण, महाभारत, वेद और पुराण। किसका है? ये महाभारत। आदि पर्व है जो वो 18 पुस्तकों में से प्रथम है, तो ये किसका भाग है? महाभारत का। वैदिक ऋचाओं या मंत्रों के संग्रह को क्या कहा जाता है? जो वैदिक ऋचाएं होती हैं या मंत्र होते हैं उनके संग्रह को क्या कहा जाता है? संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक या उपनिषद? तो उसको क्या बोला जाता है? संहिता। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? ये क्वेश्चन मैंने आपको परसों बताया था। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028। वैदिक सिद्धांत के अनुसार क्षत्रिय किससे उत्पन्न हुए थे? पुरुष के मुख से, भुजाओं से, पुरुष की जंघाओं से या पुरुष के पैरों से? तो बताइए कहाँ से उत्पन्न हुए थे? जो क्षत्रिय थे वो पुरुष की भुजाओं से उत्पन्न हुए थे। वैदिक सिद्धांत के अनुसार ब्राह्मण किस से उत्पन्न हुए थे? वैदिक सिद्धांत के अनुसार ब्राह्मण किससे उत्पन्न हुए थे? पुरुष के मुख से, भुजाओं से, जंघाओं से या पैरों से? वो किससे उत्पन्न हुए थे? पुरुष के मुख से। और क्षत्रिय कहाँ से हुए थे? वैदिक उनकी पुरुष की भुजाओं से। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ईशोपनिषद, केन उपनिषद, मुंडक उपनिषद या कठोपनिषद? तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ जाता है एग्जाम में। उपनिषद मुख्यतः किस पर आधारित है? राजनीति पर, दर्शन पर, युद्ध पर और अर्थशास्त्र पर? ये किस पर आधारित है? दर्शन पर आधारित है। योग का प्रतिपादन किसने किया था? चरक ने, पतंजलि ने, सुश्रुत या आर्यभट्ट ने? तो ये किसने किया था? पतंजलि ने योग का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट देखिए, चरक संहिता किससे संबंधित है? जो चरक संहिता है वो किससे संबंधित है? ज्योतिष, आयुर्वेद, व्याकरण या राजनीति से? तो ये आयुर्वेद से संबंधित है। चरक संहिता किससे संबंधित है? आयुर्वेद से संबंधित है। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम का क्या अर्थ है? सत्य की विजय, विश्व एक परिवार, धर्म की विजय या सभी समान है? तो विश्व एक परिवार है। तो वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ क्या है? विश्व एक परिवार है। वर्षा, गरज से संबंधित वैदिक देवता कौन सा है? या फिर ऐसे बोल सकते हैं युद्ध का देवता कौन है? ठीक है, किसका देवता? युद्ध का देवता। तो अग्नि, वरुण, इंद्र या सूर्य? तो कौन है ये? इंद्र देवता। यज्ञ किस वेद से संबंधित है? यज्ञ किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से या यजुर्वेद से? तो ये किससे संबंधित है? यजुर्वेद से। सामवेद से क्या है? संगीत और कला। अथर्ववेद से शिल्पकला। ठीक है। और अथर्ववेद से क्या है कि जो जादू टोना वगैरह की क्रिया होती है ना सारी, वो भी सारी अथर्ववेद से संबंधित होती है। और सामवेद संगीत और कला से। और यज्ञ किससे संबंधित है आपका? यजुर्वेद से। यज्ञ किस वेद से संबंधित है? दोबारा से रिपीट हो गया ये। वेदों के अवयव किसे कहा जाता है? उपनिषद, वेदांग, पुराण या ब्राह्मण ग्रंथ? तो वेदों के अवयव किसे कहा जाता है? वेदांग को कहा जाता है। चारों वर्णों में प्रथम वर्ण कौन सा है? चारों वर्णों में प्रथम वर्ण कौन सा? क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण या शूद्र? तो इसमें है क्षत्रिय, ना सॉरी ब्राह्मण। ब्राह्मण सबसे प्रथम होता है क्योंकि ये उसके पुरुष की मुख से पैदा होते हैं।
चारों वर्णों में तीसरा वर्ण कौन सा होता है? शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण या वैश्य। तो ये कौन से होते हैं? वैश्य। चारों वर्णों में चौथा वर्ण कौन सा होता है? चौथा वर्ण होता है शूद्र। प्रारंभिक वैदिक काल में 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो गंगा नदी, यमुना, परुष्णी या सरस्वती। तो ये कहाँ हुआ था? परुष्णी नदी पर। वैदिक काल में 10 राजाओं का युद्ध, किन राजाओं का? 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ था वो किस नदी पर हुआ था? परुष्णी नदी पर। प्रहलाद और उसके पिता हिरण्यकश्यप की कथा सबसे पहले किस में वर्णित हुई थी? प्रहलाद और उनके पिता थे जो प्रहलाद के पिता थे हिरण्यकश्यप, तो उनकी कथा सबसे पहले किस में वर्णित हुई थी? विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, शिव पुराण या वायु पुराण में। तो कहाँ हुई थी ये? विष्णु पुराण में। क्योंकि जो प्रहलाद जी थे वो किसके भक्त थे? विष्णु भगवान के भक्त थे। मनुस्मृति में युवती और उसके प्रेमी के स्वैच्छिक मिलन से उत्पन्न विवाह को क्या कहा जाता है? मनुस्मृति में युवती और उसके प्रेमी के अपनी इच्छा से मिलन के विवाह को क्या कहा जाता है? ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, गंधर्व या पैशाच। तो उसको प्रेम विवाह को क्या बोला जाता है? गंधर्व विवाह बोला जाता है। देखिए, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंत्र तथा वंशानुचरित किसके 5 लक्षण हैं? वेदों के, उपनिषदों के, पुराणों के या वेदांगों के। तो ये किसके लक्षण हैं? ये पुराणों के। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश या मनवंत्र और वंशानुचरित्र किसके हैं? पुराणों के। पुराणों की संख्या कितनी मानी गई है? पुराणों की संख्या 12, 16, 18 या 24। तो ये कितनी माने? 18 मानी गई है। महानदी का पौराणिक नाम क्या है? महानदी